पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अभय चौटाला का कांग्रेस पर जुबानी वार, कहा कांग्रेस सिर्फ खबर बनाने के लिए बैलेट पेपर पर चुनाव की बात करती है। अंबाला शहर में होने वाले मेयर पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज, असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं को दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। रोहतक साइबर क्राइम की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार, एक ऐप के जरिए करते थे ठगी। सूरजकुंड मेले में पहुंचे राजस्थान के हस्तशिल्पी मदन मोहन विलुप्त होती कठपुतली कला को बढ़ा रहे आगे। पीला रतुआ गेहूं की फसल के लिए खतरनाक, बढ़ते तापमान से फसल को कैसे बचाया जाए, कुरुक्षेत्र के एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर हमने बैठक की है। हमने 3 दिन में कार्यकर्ताओं से पूछा है कि किस सिंबल पर चुनाव लड़े जाएं। मेयर चुनाव इनेलो भी सिंबल पर ही लड़ेगी। कांग्रेस केवल खबर बनाने के लिए बैलेट पेपर पर चुनाव की बात करती है। सुनिए क्या कुछ कहा। हमने आज विशेष रूप से मार्क्सिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्षों को और शहरी अध्यक्ष जो हमारे उनको बुलाया, जहां जहां पे नगर परिषद के, आपके म्युनिसिपल कमेटी के और मेयर के जो चुनाव होने हैं कि वहां पे हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना है या फिर सिंबल के बिना किसी साथी को चुनाव में खड़ा करना है। इसके ऊपर आपस में बैठ करके आज हमने अपना विचार विमर्श किया है और उसमें यही तय हुआ है कि अगले 2 दिन के अंदर वो अपने यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट होंगे चुनाव लड़ने वाले, उनसे बातचीत करके वो हमें अवगत करा देंगे और जहाँ जरूरी होगा सिंबल पे लड़ना, वहां जरूर सिंबल पे लड़ेंगे। और कोई ऐसी जगह भी आ सकती है कि जहाँ हमारी विचारधारा का व्यक्ति हो जो हमारे से समर्थन लेकर के चुनाव लड़ना चाहता हो, वो अपने आप को समर्थित उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगा तो उसकी सपोर्ट भी करेगा। अंबाला शहर में होने वाले मेयर पद के उपचुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसी बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए कमर भी कस ली है। मेयर पद के उपचुनाव के लिए पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल और भाजपा जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने मंडल अध्यक्षों सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। असीम गोयल ने बैठक में ये कहा कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्द ही पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। उसके बाद सभी कार्यकर्ता दिन रात करके मैदान में जुट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा की सरकार बनने की बात हो, इस समय ऊर्जा और उत्साह से लबरेज है, भरपूर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, देश आगे बढ़ रहा है और अंबाला का आम व्यक्ति भी, अंबाला का कार्यकर्ता भी इस लहर से छूटा नहीं है। इस बार अंबाला जिला में 3 निकाय के चुनाव हैं। बराड़ा की पालिका की बात है, अंबाला छावनी की परिषद की बात है और अंबाला शहर के अंदर जो बाई इलेक्शन है मेयर का। मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार कमल का फूल इन तीनों चुनावों के अंदर विजयी होगा। देखिए, पार्टी हाईकमांड को सभी ने अपनी जो यहाँ से पैनल गए हैं, सभी ने अपने पैनल जो भेज दिए हैं। पार्टी हाईकमांड का जो आदेश होगा आज भी दिल्ली बुलाया है और मुझे लगता है कल या परसों में शायद जो है टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे, उम्मीद है। और जैसा भी होगा, कार्यकर्ता पूरे चुनावी मोड में है। इस चुनाव को बड़े अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। रोहतक साइबर क्राइम की टीम ने एक अंतर्राज्यीय ऑनलाइन लोगों से ठगी करने के मामले में गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहतक साइबर अपराध पुलिस थाना में एक युवक ने क्रेडिट के नाम पर ओटीपी जानकर उसके साथ कुछ लोगों ने 1 लाख की ठगी की है। इस शिकायत पर रोहतक साइबर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। तो एसपी शशि रंजन ने इस मामले में जानकारी साझी की है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा।
हमारे पास एक कंप्लेंट आया है कि उनके क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडेंशियल्स है उसको गलत तरीके से स्टील करके क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ गया था। तो इस केस के बारे में एक पर्चा दर्ज हुआ पीएस साइबर में और इसका आईओ एएसआई सतीश है। तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक कॉल सेंटर को चलाने वाले को हमने गिरफ्तार किया है जो डेटा को गलत तरीके से परचेस करके विक्टिम्स को कॉल करते हैं और उनको मिसलीड करते हैं कि अगर उसने क्रेडिट कार्ड खरीदना है तो एक ऐप अपना फ़ोन में डाउनलोड करे और उस ऐप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड इंस्टॉल करवा के सारे उनका पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं और जो भी ओटीपी उस फ़ोन में आते हैं तो उनको एक्सेस उसका मिल जाता है बैकडोर एंट्री। तो इस तरीके से विक्टिम का क्रेडिट कार्ड डिटेल्स रिसीव करके और ओटीपी भी एक्सेस करके उनकी क्रेडिट कार्ड यूज़ करके महंगा सामान इन लोगों ने फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसे पोर्टल से ऑर्डर किया है। राजस्थान की मिट्टी में बसी परंपरागत हस्तशिल्प कला को सहेजने वाले मदन मोहन इस बार 38वें सूरजकुंड मेले में अपनी अनोखी विरासत लेकर पहुंचे हैं। डिडवाना जिले के भावता गांव से आए मदनमोहन विलुप्त होती कठपुतली कला को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पिता मंगलाराम और माता भंवरी देवी ने 1987 में पहली बार इस मेले में कठपुतली की गुड़ियों की दुकान लगाई थी। उस समय मंगलाराम मजदूरी करने के लिए मेले में आए थे, लेकिन जब उनकी पत्नी भंवरी देवी को पता चला कि मेले में हस्तशिल्पी अपने सामान के साथ आ रहे हैं तो उन्होंने अपने घर पर बनने वाले हस्तशिल्प सामान की दुकान लगाने का फैसला लिया। जरा देखिए। सन 1987 में जब मेला शुरू हुआ था, जब मेरे माताजी पिताजी यहाँ हमारे गांव में मतलब मजदूरी नहीं थी उनके पास, तो मजदूरी की तरफ पलायन किया उन्होंने प्रदेश की तरफ। तो उन्होंने ये फरीदाबाद एक जगह चुनी, तो यहाँ फरीदाबाद के पास में उन्होंने मजदूरी का काम चालू किया। फिर यहाँ पे जब मेला लगने की तैयारी हो रही थी तो हमारे मम्मी ने हमारे पापा ने यहाँ काम किया। तो मेरी मम्मी ने पूछा जी यहाँ क्या होने वाला है, अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने बोला कि यहाँ सूरजकुंड मेला लगेगा। तो जब मेला लगने की तैयारी होगी, मेला लगा तो मेरी मम्मी ने बोला साहब मैं भी कुछ सामान बना सकती हूँ ऐसा। तो बोला मैं भी कुछ जगह ले लूँ। तो मेरी मम्मी को साहब ने अधिकारियों ने हरियाणा पर्यटन के अधिकारियों ने बिठा दिया। जब से ये हमारा सिलसिला परंपरा सी बन गई हमारे घर। हमारे मम्मी पापा ने सन 1987 से 2015 तक काम किया। 1992 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। 92 से मैं माताजी के साथ लगा हूँ। 2015 में माताजी खत्म हो गए। अब मैं और मेरी मिसेज गुलाब देवी कर रहे हैं और मेरे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी ये काम सिखाया मैंने। बच्चे भी मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ अभी बेटा आया हुआ। हरियाणा में 37 लाख एकड़ क्षेत्र में गेहूं की बिजाई हुई है और इसमें ज्यादातर क्षेत्र अगेती फसल का है। पिछले कुछ दिनों में लगातार दिन और रात के तापमान में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है और रात का टेम्परेचर 2.5 से 3 डिग्री और दिन का तापमान ज्यादा है। अगर तापमान 20 से 25 के बीच रहे तो फसलों के लिए एवरेज तापमान बहुत बढ़िया रहता है। लगातार तापमान का बढ़ना दिन में ज्यादा रात में कम फसलों के लिए और फसलों की बढ़ोतरी के लिए पैदावार के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। कुरुक्षेत्र के एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर करमचंद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ देखिए, हमारे हरियाणा में 37 लाख एकड़ में लगभग गेहूं की बिजाई की हुई है, जिसमें ज़्यादातर एरिया अगेती किस्मों का है। और इसमें इस समय जो पिछले 2-3-4 दिन से लगातार दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। रात का जो टेम्परेचर है 2.5 से 3 डिग्री 3.5 डिग्री तक है और जो दिन का तापमान है वो ज़्यादा है। यदि 22 और 25 से ये तापमान रहे तो हमारी फसलों के लिए जो औसत तापमान है बहुत बढ़िया रहता है। और लगातार ये तापमान का बढ़ना, दिन में ज़्यादा होना, रात में कम होना हमारी फसलों के लिए, बढ़वार के लिए और पैदावार के लिए बहुत खतरनाक है और ठीक नहीं है। देखिए, अभी हमारी सारी फसल जो है दूधे में है और ग्रेन फॉर्मेशन पे है, जो अगेती फसल है खासकर। और उसमें यदि तापमान को हमने किसी भी वजह से कंट्रोल नहीं किया आर्टिफिशियल मेथड से, फुव्वारा सिंचाई से या पोटाश से डालकर, तो उसमें दाना पतला बनेगा। दाना पतला होगा तो पैदावार नेचुरल है कम होगी, दाना पूरा नहीं बनेगा। यमुनानगर के कस्बा चिचरौली के गांव तुगलपुर में एक पिता ने अपने बेटे को मामूली सी बात को लेकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वो आग बबूला हो उठा। दरअसल
बेटे ने सिर्फ इतनी सी गलती की थी कि उसने खेतों में ट्यूबवेल पर सही से पाइप नहीं लगाया, जिससे पिता इतना गुस्से में आ गया कि घर आते ही अपने बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक 4 गोलियां उसने अपने बेटे पर चला दी। हालांकि बेटा इस फायरिंग के दौरान बाल बाल बच गया, लेकिन उसके बावजूद भी पिता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बेटे की बुलेट मोटरसाइकिल जो कि घर के बाहर खड़ी थी, उसे पिता ने गली में फेंक दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। बेटा पूरी तरह से डरा सहमा हुआ था और उसने इस मामले की सूचना थाना छछरौली पुलिस को फोन पर दी। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो आरोपी पिता है वो वहां से फरार हो चुका था। पुलिस जो है वो मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। मैं कुछ नहीं, मैं खेत में आया था पैप बदल का, तो डैडी अंदर ते आया। डैडी ने क्या नाम लेकर 2 फायर मेरे पर करे, मेरे पैरों में लगे। मैं भागने की कोशिश की, डैडी ने मोटरसाइकिल काट का, मैं मोटरसाइकिल बाहर मोटरसाइकिल गली में गिरी तो 2 फायर डैडी ने मोटरसाइकिल पर करे। वह मोटरसाइकिल मेरी थी ना जियो, इस करके मोटरसाइकिल तोड़ दी। लड़ाई पैप पीछे ही थी, मैंने पैप थोड़ा गलत जोड़ दिया था खेतों में। ये 4-12 पोटो ही हैं जी। क्या कहा है? अब तो पता नहीं कहाँ है। कितनी गोली चलाई? मेरे पास 4 गोली चलाई। आज हमारे को सूचना मिली कि गांव तुगलपुर में फायरिंग हो गई है। जिस सूचना पर हम यहाँ गांव तुगलपुर में पहुँचे, जहाँ पर तुगलपुर में पता चला है कि जगदीप उर्फ जग्गी एक लड़का है, उसके पिता ने उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से 4 फायर करे हैं। जिस संबंध में उसने अपने पिता के खिलाफ हमारे को एक दरखास्त दी है, जिस पर हम आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई उनका आपसी मनमुटाव चल रहा था पारिवारिक, गोली किसी को नहीं लगी और फादर अभी हमारे को नहीं मिला, तो फरार है वो। अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रोहतक की तेज कॉलोनी में 2 फाइनेंसर ने एक युवक से पैसे ब्याज के लेन देन को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके चलते युवक को पेट में गोली लगी है और उसे गंभीर अवस्था में रोहतक के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। युवक ने फाइनेंसर से 20,000 रुपए लिए थे, जिसके एवज में ब्याज समेत 37,000 दे चुका था। तो बावजूद इसके भी आरोपी लगातार और पेनल्टी के पैसे देने का दबाव बना रहा था और दोनों फाइनेंसर ब्लैक रंग के स्कॉर्पियो में सवार होकर युवक के घर पहुंचे और पैसे ना देने को लेकर गाली गलौज करने लगे। तो वहीं गाली गलौज करने से मना किया तो दोनों ने पिस्टल निकाल लिए। इन्होंने फायरिंग जो है वो शुरू कर। ये 20,000 रुपये लिए थे जिनसे, रविंदर पहलवान पे जी, सारा मान उठेगा जी। ठीक है जी, सारे के सारे पैसे दे दिए, ऑनलाइन पैसे डाल रखे है। जिस दिन मैं खुद कह रहा हूँ, एक दिन मैंने किस्त नहीं दी, 2 दिन नहीं दी, उनके 3-3 हज़ार रुपये पलंटी लगा दी। जैसे मैंने 500 रुपये किस्त बंधी थी मेरी, ठीक है, 37,500 रुपये मैंने ऑनलाइन कर दिए और आगे भी गूगल पे करा रखी है मैंने, सारे मेरे बाकायदा सबूत है जी। और फिर व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग छोड़ रही कितनी बूढ़ी बूढ़ी चमारा का हाथ दे देंगे, नू कर देंगे, जाति सोच के बोल रहे जी, जान से मारने धमकी। परसों मेरे कमरे पे आके, मैं काम पे गया हुआ था मजदूरी करने के लिए, फिर मेरे मिसेज के साथ हाथापाई करके गए जी। मैं वो भी सब्र कर गया, मैं कोई बात बैठ के बात कर लेंगे। तो आज क्या हुआ? आज ये 2 जने आए जी, लवे लाडो रोड का जिसके पास काम करे जी, दोनों के हाथ में हथियार दे, आंधी गोली चला दी जी ने जी। हाँ जी, क्या कर ये जान से मारने की धमकी। एक भाई का तो पेट पे गोली भी लग भी रही है। गोली फायर कर दिया? हाँ, फायर कर दी जी। यहीं बैठे थे आप? हाँ जी, हम यही मेरे मकान के पास यहीं बैठे थे जी। ये जी 12-1 बजे की घटना है। ये चारा मोड़ उठ गया जी फाइनेंसर। ये अपना एक यार दोस्त है लल्ली, उससे उनका लेन देन था, तो वहाँ पे बैठे थे जी। तो एक स्कॉर्पियो आई, इसमें 2 बंदे आए जी, दोनों का हाथ में रिवॉल्वर थी जी। उनकी ये लातापाई होगी जी, उन्होंने अपनी गोली गाड़ी चला दी जी। क्या कर रहे थे? आते जी पहले तो गाली गोली देने लग गए जी, दादू बिरादरी में वो गाली गोली देने लग गए, तो उनका मैटर हम बोल नहीं उस टाइम। फिर उन्होंने गोली गाली काट दिया ना जी, जब हम छोटे में छोटाई करवाने लग गए जी, छोटे में छोटाई करवाने लग गए तो जो उन्होंने गोली गाली चला दी। तो ये गोली जी पता नहीं जी दीवार से टकराई जी, किससे टकराई, वो मेरे आगे पेट में पड़ गई जी। हमें तेज कॉलोनी में फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, ऐसी सूचना मिली थी। जिस सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे। यहाँ आकर के एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 2 बंदे आए हैं, जिनका वो फाइनेंसर थे और ललित से कुछ पैसे वैसे का लेन देन था, जिस बाबत यहाँ आकर के और इनका झगड़ा हुआ है। उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक बंदे को कर्ण को गोली लगी। और सर सीसीटीवी में कुछ आया है? हाँ, सीसीटीवी में पूरी फुटेज है, सीसीटीवी कवरेज फुटेज हमने ले ली है और उनकी तलाश जारी है। टीमें बना दी गई हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गांव लोहरवाड़ा में एक रिटायर्ड फौजी ने परिजनों द्वारा शराब पीने से टोकने पर डोगा बंदूक से गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी।
तो वहीं पत्नी और परिवार के दूसरे लोगों ने कमरे में छुपकर अपनी जान बचाई। पुलिस की जांच में फौजी द्वारा 4 राउंड फायर किए गए थे। मौके पर सदर थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने पहुंचकर जांच के दौरान हथियार सहित गोलियां बरामद की हैं। मृतका के शव को दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। तो वहीं सदर थाना पुलिस ने आरोपी फौजी की पत्नी की शिकायत पर मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी फौजी को गिरफ्तार करते हुए आगामी कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। औरवाड़ा गांव में चंद्रो नाम की लेडी को उसके बेटे सुनील ने गोली मारी है। तो मौका पर जो थी चंद्रो नहीं थी, उसको परिजन गोली लगने उपरांत इलाज हेतु सिविल हॉस्पिटल दादरी लेके गए थे और वहाँ मौका पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। एफएसएल टीम ने पूरा मुआयना करके और वहाँ एक तो डोगा 12 बोर और एक जिंदा कारतूस, एक चला हुआ और 6 कारतूस उसके साथ डोगे के साथ रखे हुए जिंदा मिले हैं, जिनको पलंदा वगैरह बना के कार्रवाई की जा रही है। उसने 2 राउंड गोली चलाई है और तीसरी गोली जो है उसकी माँ के लगी है। जो मृतका की बेटे की बहू ने सुमन है जो उसने अपना लिखित दरखास्त आज दी है। तो उसमें यही बताया है कि भी वो जैसे घर में झगड़ा हुआ इनका और झगड़ा होने उपरांत इसको जो है सुनील को कमरे में बंद कर दिया गया और बेटा था उसका था वो अपना खेलने चला गया। जब खेल के वापस आया तो वो कपड़े लेने के लिए जब उस कमरे में गई तो इसके हाथ में डोगा था। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।